स्किल होने का डेफिनेशन पहले निकालो। एक बंदे के पास 10 स्किल्स है और 10 के 10 स्किल्स यूटिलाइज में नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, इम्पैक्ट नहीं डाल रही, किसी कंपनी का काम आसान नहीं कर रही, किसी स्कूल का काम आसान नहीं कर रही, किसी इंडिविजुअल क्लाइंट का काम आसान नहीं करी, तो स्किल नहीं है। वो स्किल हो सकता है? ओ भाई, स्किल का मतलब सलाहियत जो काम आसान कर दे। तो मेरे बच्चे, जिनके पास स्किल नहीं है, सलाहियत नहीं है, वो डिस्करेज है। जिनके पास स्किल सलाहियत है वो डिस्करेज है ही नहीं, क्योंकि स्किल और सलाहियत को डिफाइन हम तब करते हैं जब वो लाइन ऑफ एक्शन में हो। तो जब स्किल है तो लाइन ऑफ एक्शन में लाजमी होगी, स्किल नहीं है तो इंसान पर डिस्करेज है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप स्किल किस चीज को कहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर की सलाहियतें निकल कर इफेक्ट डाले और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खिलाना शुरू कर दे, तो खड़े हो जाओ, जाग जाओ, ख्वाब गफलत से उठ जाओ, हर अपने उस काम को ठीक कर दो जो ठीक नहीं है, हर उस उल्टी चीज को सीधी कर दो जो उल्टी है, अपने आप को समेट कर अपने आप से जुड़ी हुई चीजों की जिम्मेदारियां उठाओ। जब ये करोगे तो एक ड्राइविंग फोर्स उठेगी, फिर आपकी सलाहियतें बिकेगी भी और वो तुम्हें पे करेगी और तुम्हें खिलाएगी। मेरे बच्चे याद रखो एक बात, प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती, काहिली आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। जान लग मैनेज के पहला कोर्तलट शिव गुरिस्ता जामी सु जुड़े दी आगा हेंगरो के वाचो इस्ता कुटू नसूदी आगा हेंगरो के वाचो इस्ता बनियानु नसु नदी आगा हेंगरो के वाचो इस्ता मफलर सादर नील कटर जुराबी बुटान सप्लाई बैग लैपटॉप चार्जर मोबाइल चार्जर मोबाइल डबे दा टूल शिदुन अलग जान तदासी पयो बेडशीट माने टूल लड़की दातई दास्ता दी। तो ये जो तुम्हारे सामने चीजें हैं जो तुम्हारे साथ बिलोंग करती है, इसकी जिम्मेदारी पहले उठाओ। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन से उठने की पहली सीढ़ी हो गई, जाग गए तुम। अब उसके बाद आगे का स्टेप है और बाद में और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी सलाहियतों को निकाल कर उसको बेचना शुरू कर देते। जिंदगी में नेवर एवर स्टार्ट एनीथिंग इफ यू डोंट नो वेयर आर यू हेडिंग टू। तुम जा किधर रहे हो अगर ये मालूम नहीं है तो नेवर स्टार्ट। जब भी शुरू करो एंड लाजमी देखो, पहुंचना कहां पर है। जब एंड देखोगे, ऑब्जेक्टिव रखोगे और ऑब्जेक्टिव की अहमियत होगी, वो अहमियत ही तुम्हारे अंदर से लाल और मोती निकालेगी। डिजिटल दौर शुरू हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, रोबोट्स काम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी डिजिटल दुनिया के अंदर एक ऐसा लिंक और चैनल होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर तुम लोगों को समझा सको और लोगों को समझ सको। कुछ बच्चे कहते हैं बड़ा पछड़ा खुले यूनिवर्सिटी, न मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं, न मैं कॉलेज जाता हूं, न मैं स्कूल जाता हूं, न मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे डॉलर बनाने, ऑनलाइन दुनिया में कोई एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है। तो ऑनलाइन दुनिया में कुछ कोर्सेज, कुछ क्लासेस, कुछ आइडियाज, डेटा, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि जो या रिटन में है या विजुअल्स है। अब वो रिटन और विजुअल जब तक समझोगे नहीं तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, कोई एक छोटी सी इनक्यूबेशन स्टार्टअप तुमने शुरू कर दिया, एक एजेंसी प्लान तुमने शुरू कर दिया, ऑनलाइन दुनिया में एक दुकान बना दी, फाइवर पे काम शुरू कर दिया, अपवर्क पे काम शुरू कर दिया, वेब डिजाइनिंग कर दी, वेब डेवलपमेंट सीख ली, पाइथन सीख ली, एआई की कोडिंग करना शुरू कर दी। अब तुम एक डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बन गए हो। अब इस डिजिटल वर्ल्ड में इधर इधर पीछे उधर ये शोर शराबे के अंदर जो लैंग्वेज हेल्प तुम्हें करेगी वो अंग्रेजी ज़बान। अंग्रेजी एक ऐसी रोशनी की मानंद है जो तुम्हें हर तरफ रास्ता देगी और तुम्हें आगे बढ़ने की और लोगों को समझने में आसानी देगी। बच्चों, आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार इस वक्त यही है। तो याद रखो, जब भी कोई चीज़ शुरू करते हो तो उसका एंड लाजमी देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मिलने क्या जा रहा है। एंड मालूम नहीं है तो तुम्हारे आज का कोई फायदा। तो बच्चों, एंड क्या है? स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ठीक है? एंड इट विल टेक हार्डली 6 to 8 months. It's extremely important for both the sides, for academic excellence, school, college and universities, and for professional excellence, online business, freelance and digital world. दोनों के लिए इंतहाई अहम है। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं भी सीखो, इधर सीखते हो, बाहर सीखते हो, किसी और जगह से सीखते हो, जहां से सीखते हो, बट लर्न इट, मेक इट डन।